ड्रामा जंजीरें की इस एपिसोड में एक बहुत ही खौफनाक और जज्बाती मोड़ देखने को मिला जब शेरबनो सिरबुलंद खान के कमरे में आकर उनसे रोने लगती है और कहती है कि आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई कि आप बीमार हैं। आपको सीवियर एंजाइटी और डिप्रेशन है। जब सिरबुलंद खान कहता है कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है तो शेरबनो जिद पकड़ लेती है और कहती है कि आज सिर्फ मैं बोलोगी और आप चुप रहेंगे। वो कहती है कि जब से आपने इस खंदन की सरदारी अपने सर पर ली है तब से आपकी तबीयत खराब रहने लगी है। ये सरदारी आपके मिजाज के लिए नहीं है और आपके पीछे आपका भाई सब संभाल लेगा। इसलिए आप मेरे साथ अमेरिका चलें। वहां पर हैं क्योंकि आपके हाथों में बंदूकें नहीं बल्कि किताबें अच्छी लगती हैं और हम दोनों वहां सुकून से अपनी ख्वाबों वाली अच्छी लाइफ गुजरेंगे। ये सुनकर सिरबुलंद खान को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूं लेकिन मैं ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जा सकता जब तक हमारे खंदन को इंसाफ नहीं मिल जाता। इस बात पर शेरबनो सख्त नाराज हो कर वहां से चली जाती है और कहती है कि एंदा मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। वो गुस्से में रात के वक्त हवेली के गार्डन में आती है तो अचानक देखती है कि अंधेरे में कोई लाइट लेकर चुप छुप कर चल रहा है। शेरबनो चुपके से उसके पीछे जाती है और उस खुफिया रूम तक जा पहुंचती है जहां गार्डन से होती हुई घर की नौकरानी दखिल हुई थी। शेरबनो दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है जहां अंदर उसका अपना भाई और वह नौकरानी मौजूद थे। नौकरानी शेरबनो के भाई से कहती है कि आप फिक्र न करें, मैंने कैसी सफाई से जार देकर शेर दिल को मारा था कि किसी को पता भी नहीं चला। जब शेरबनो ये खौफनाक सच सुनती है तो वो दंग रह जाती है और उसके पांव तले जमीन निकाल जाती है। फिर शेरबनो का भाई कहता है कि मैंने आज तक सिरबुलंद को इसीलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरी बहन उस पर जान रखती है। ये सुनते ही शेरबनो से रहा नहीं जाता और वो फौरन कमरे में चली जाती है जिसे देखकर नौकरानी डर के मरे जल्दी उठ जाती है। शेरबनो गुस्से से कांपते हुए अपने भाई को कहती है कि आप इतनी ललची हो गए थे कि आपने बेगी का बेटा छीन लिया। आप मेरी भाई हो ही नहीं सकते और मैं आप पर थूकती हूँ। उसका भाई मामला संभालने के लिए चालाकी से कहता है कि मैं अभी तुम्हारा निकाह सिरबुलंद खान के साथ धूमधाम से करवाता हूँ और आप दोनों अमरीका चले जाना, इधर का सब कुछ मैं संभाल लूंगा। लेकिन शेरबनो साफ इनकार कर देती हैं और कहती है कि इस घुनौने खेल में मैं आपका साथ कभी नहीं दूंगी क्योंकि आपने हर रेशती में बेवफाई की है। वो मजीद कहती है कि अगर आपने सिरबुलंद खान को कुछ भी कहा तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, और ये कहकर वो मेज से पिस्टल उठा लेती है। दोनों के बीच झड़प होती है और शेरबनो का भाई पिस्टल छीनकर खुद शेरबनो को गोली मार देता है और रात के अंधेर में उसकी लाश को जंगल में फेंक देता है। सुबह होते ही हवेली में सब परेशान हो जाती हैं कि शेरबनो कहीं नहीं है और सब उसकी तलाश शुरू करते हैं। हवेली के पीछे ढूंढते हुए गार्ड्स को उसकी कान की बली मिलती है जिस पर खून लगा होता है। शेरबनो का भाई गार्ड्स पर झूठा गुस्सा करता है कि तुम लोग कहाँ थे, लेकिन वो कहती हैं कि हमें कुछ नहीं पता। सिरबुलंद खान सबको हौसला देता है कि आप फिक्र ना करो, वो यही कही होगी, भला वो बिना बताए बाहर क्यों जाएगी। पर तलाश करते करते वो लोग पहाड़ों की तरफ चले जाती हैं जहां झाड़ियों में शेरबनो का दुपट्टा खौम में लातपात मिलता है। ये भयानक मंजर देखकर सिरबुलंद खान चीख मारकर रोने लग जाता है, लेकिन काफी ढूंढने पर भी उसे शेरबनो की लाश नहीं मिलती। हवेली वापस आकर शेरबनो का भाई और भाभी सारा नजायका बढ़ाल देते हैं और मुदस्सिर की बेवी को कोसने लग जाती हैं कि जेब से ये मनहूस घर में आई हाय इसने पूरा सिस्टम लक रख दिया ही, और तुम किस एचक्यू से इधर रह रही हो। जिस पर वो दार कर घर से भग जाती है, लेकिन जल्द ही सिरबुलंद खान के सामने इस सरीके सी और साजिश का सच आ जाता है जिसे सुनकर उसका गुस्सा आतिशफिशन बन जाता है और वो दीवानों की तरह शेरबनो के भाई को जान से मरने के लिए बुरी तरह पीटने लगता है। अगली एपिसोड में एक नया धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा जहां पता चलेगा कि शेरबनो मरी नहीं है बल्कि जंगल के पास रहने वाले एक किसान ने उसकी जान बचाई है, लेकिन गोली के सदमे से उसकी याददाश्त जा चुकी है। जबकि दूसरी तरफ सिरबुलंद खान गुस्से में पगल होकर शामिर को हवेली के उसी खुफिया कमरे में कैद कर देगा और नौकरानी भी खौफ के मारे अपना सारी सच उगल दे गी, जिसके बाद कहानी एक नए
और खौफनाक रुख पर निकाल जाएगी।